हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसको सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस वक्त भी इस रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग मैंने की है अभी, आपको कभी भी मिलेगी, एनर्जीज़ वहीं से रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मिलेगी ही वैसे उसको जिसकी एनर्जीज़ होगी, वरना आपके सामने से निकल जाएगी ये रीडिंग, आप उसको क्लिक भी नहीं करोगे। यदि आपकी एनर्जीज़ हुई, कोई मैसेज हुआ आपके पर्सन का आपके लिए, कोई एंजल मैसेज हुआ, कुछ एनर्जीज़ कनेक्ट हुई, देन तभी आप इस रीडिंग को देखोगे और तभी इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट भी करोगे। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन का हाल आपके बिना क्या है और क्या है उनकी ज़िंदगी में आपके बिना। तो अगर इस वक्त आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है, क्योंकि इस रीडिंग को मैं इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन बेस पर कर रही हूँ। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ कैसी है, वो हैप्पी है, खुश है क्या आपके बिना, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, जो भी आएगा टैरो कार्ड में आपके सामने होगा। एनर्जीज़ को आपके सामने चेक करूँगी मैं, तो स्थिति क्या है आपके पर्सन की। और इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, मीन्स किसी भी रिलेशनशिप में हो आप देख सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियर इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। तो अगर आप शादीशुदा हैं डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में हैं आप देख सकते हैं। आपका कोई ऐसा रिश्ता है कि कोई आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, या बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। तो मतलब आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है। देखना कैसे है, आपको आपके पर्सन का नाम आपको लेना है, उस नेम को लेकर 2 से 3 बार आपको नाम दोहरा लेना है और आपको इस रीडिंग को देखना है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो चलिए अभी इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आई हुई है पार्टनर की, ठीक है, ये एनर्जीज क्या कह रही है। देखो ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि भाई बहुत हो चुका, अब आपका पर्सन भी आपके बिना परेशान है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि खुद भी इंसान परेशान होने लगता है। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा लव करता है, उसके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव दिख रहा है, बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, मोहब्बत दिखाई दे रही है, फीलिंग्स दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ तो अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं, आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ आगे रिश्ते में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर साथ की कमी देखें, इनके परिवार वालों को देखें, इनकी फैमिली को देखें, तो वहाँ से कोई सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि ये आपको तो कमिटमेंट दे चुके हैं, ठीक है, आपके साथ इन्होंने कमिटमेंट किया, आपके साथ इन्होंने रिश्ता रखा है ना, एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रहा। लेकिन जब बात रिश्ता निभाने की आई, जब बात साथ रहने की आई, मैरिज की आई, या फिर एक साथ एक ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ रहने की आई, तो फिर यहाँ पर ये पर्सन कहते हैं ना अनबैलेंसिंग वाली एनर्जीज हो गए, डगमगा से गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रूनेस है, मतलब जो फैमिली की है, वो फैमिली को देख रहे कि ये फैमिली तो सपोर्ट ही नहीं कर रही, मैंने तो कमिटमेंट कर दिया, फैमिली वाले ने तो साथ देने को ही मना कर दिया, फैमिली वालों ने तो कुछ और ही लगा दिया, कास्ट इशू लगा दिया, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन लगा दी जिसकी वजह से जो इनका कमिटमेंट था आपको वो तो निभा नहीं पाए, बल्कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स और होने लगी, झगड़े होने लगे, एक दूसरे को लेकर डिस्टर्ब होने लगे, है ना। और कहीं ना कहीं आपका पर्सन और आपके बीच में इस वक्त डिस्टर्बेंसी मोस्टली दिखाई दे रहा है, और उसका मेन रीज़न मुझे फैमिली दिख रही है। और दूसरी, अगर फैमिली है तो है ही, क्योंकि फैमिली ज़्यादातर दिख रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है, गलत फहमियाँ। और गलत फहमियों की कोई एक वजह नहीं होती है, गलत फहमियाँ भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी सी की वजह से ही आई हुई है, जो नेगेटिविटी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर देख रही हूँ। तो इस वक्त एनर्जीज़ का क्या चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, इतनी ध्यान से मैं देख रही हूँ, 2 चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट एनर्जीज़, आपके पर्सन अपने और आपके रिश्ते को आप दूर नहीं कर पा रहे, मतलब वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे। दूसरा, कुछ ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो हो सकता है कि इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया है,
लेकिन वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपसे हाइड जरूर की है, लेकिन प्लानिंग बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है रिश्ते को पूरा करने के लिए, है ना। मतलब आपसे छुपाया है आपके पर्सन ने सच, वो सच यही है कि वो खुद प्लान कर रहे हैं अपने और आपके रिश्ते को लेकर। कुछ बड़ी प्लानिंग हो सकती है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से लेकर आए और आपके साथ स्टेबल हो जाए, राइट। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पीठ पीछे है ये प्लानिंग, ये भी बता दूं मैं कि आपके पीठ पीछे ना इतनी बड़ी प्लानिंग की है इन्होंने कि ये प्लानिंग आपको नहीं समझ आ रही होगी, नहीं बोल रहे होंगे ये, और ना ही इस प्लानिंग को आपके साथ ये जरा सा भी शेयर करेंगे अभी तो जो स्थिति दिख रही है ना, लेकिन बाद में वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी मैंने बता दिया। क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस वक्त ऐसा आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ना, या हो सकता है प्रेजेंट कर भी रहे हो, जो आपको सामने से ये लग रहा हो कि भाई ये तो मतलब कैसा पर्सन है, ये तो कोई एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है। बातें तो बड़ी 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 करता था, लेकिन एफर्ट्स डालने के नाम पर इस इंसान को एफर्ट्स नहीं डालना आता, या फिर एफर्ट्स नहीं डाल रहे, लगता है ये भी दूरियां ही चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं। और इस वक्त जो रूडली है या इस वक्त जो शांत है, साइलेंस है, या कोई आंसर नहीं कर रहे हैं आपकी बात का, वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्लानिंग बहुत गहरी होती है ना, तो फिर इंसान उसी के अंदर रहता है और वो पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए, फैमिली को बनाया जाए, या क्या किया जाए कि आपका और उनका रिश्ता ठीक रहे, बच जाए, या फिर आप लोग रिलेशनशिप में चले जाओ। और उसके लिए ना वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ये भी बता दिया। जब आपसे बात होगी तो माफ़ी भी मांगेंगे। आज तो इस समय एनर्जी जा रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा है इस एनर्जी को देखकर कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं। और मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि चुप बहुत हो गए हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जीज तो जा रही है, फ्लो में तो जाती हुई दिख रही है पार्टनर की तरफ से, लेकिन जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। देखो एक चीज़ ये भी बोलूँगी ना मैं, ये कुछ लोग हैं ऐसे जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी भी लगातार, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप लोग के बीच में, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग के बीच में हो सकता है, और यह हो सकता है कि अभी इस वक्त आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। और सच्चाई यहाँ पर यह है कि ये पर्सन तो बदले हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली। मतलब आपको इस वक्त अगर मैं कहूँ आपसे, तो इनके अंदर आपको जो बदलाव देखने को मिल रहा होगा ना, वो बदलाव आप पर सहन नहीं हो रहा होगा। क्योंकि ये पर्सन जैसा आज है, जिस एनर्जीज में है, ऐसा नहीं था। बदलाव आ गया है इसके अंदर एक, और बदलाव ये जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है, कुछ मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है, बदलाव है। लेकिन बदलाव के पीछे का सच क्या है? बदलाव के पीछे का सच यहाँ पर यही है कि हाँ, थर्ड पर्सन इशू है, थर्ड पार्टी है, और यही चीज़ को आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। इस कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इस वक्त जो ग्रह हो रहे होंगे, या जो कुंडली इस टैरो कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कुछ ग्रह ऐसे दिख रहे हैं मुझे, जिसमें आपका जो 7th हाउस या जो 5th हाउस है वो या तो कहीं ना कहीं पाप ग्रह है उसमें, या कोई ग्रह ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ और आपका रिलेशनशिप उसमें इफ़ेक्ट कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ इस समय कि करियर को लेकर भी ना आप लोगों के बीच में, आप लोगों की इस टाइम करियर को लेकर भी ना कुछ इस समय उलझन हो रही होगी, या कुछ परेशानियाँ हो रही होंगी करियर को लेकर। अगर देखा जाए, अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा सा करियर में क्या ना क्या तो मन ही नहीं लग रहा होगा, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो चीज़ें दिख रही हैं। तो दूसरा रिलेशनशिप या फिर मैरिड लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ग्रह जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या ग्रह दशा कुछ वीक है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो एक बार कुंडली जो है वो आप अपनी चेक करवा सकते हैं, उससे प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई ये ग्रह है या फिर क्या एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसी अप एंड डाउन हो रही है।
क्योंकि पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही है उनको देखकर तो लग रहा है कि हाँ, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके रिलेशनशिप को पसंद करते हैं, ठीक है। और आपका साथ, अगर इस एनर्जीज़ को देखा जाए तो वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते बिल्कुल भी, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि आपका साथ वो देना चाहते हैं, पूरा तरीके से आपका साथ देना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं और एंजल्स नंबर मुझे 2 दिखाई दे रहा है और एंजल्स नंबर मुझे 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एनर्जीज़ कहीं कहीं तो रुक रही है। देखो, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगी आपको कि कहीं ना कहीं एनर्जीज़ इतनी रुक रही हैं आपके रिश्ते को, जिसको पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को बोला जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं एनर्जीज़ फ्लो में जाती हुई एनर्जीज़ रुक गई, मतलब आपका रिश्ता पूरी तरीके से आपके पर्सन स्वीकार रहे हैं और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो आपके साथ लव करते हैं और वो आपका साथ देना चाहते हैं। लेकिन अचानक सडन एक चेंज आया और जैसे कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें एकदम डिस्टर्ब, है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड। मतलब एक होता है ना कि भाई आपने शुरू कर दिया तैयारियां कि हाँ भाई चलो हमारा अब रिश्ता ठीक हो जाएगा, या फिर अब मैरिज का है चांस, उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है, या फिर एक ड्रीम्स आपने देखना स्टार्ट कर दिया। सडन पता चला कि अरे भाई ये तो एक ड्रीम्स था, है ना। मतलब पर्सन जो है वो जो कल कह रहे थे वो आज नहीं कर रहे हैं, अचानक से प्लान चेंज कर लिया, अचानक से कुछ बात कर दी, या फिर फैमिली का बोल दिया कि कल तक जो हाँ कह रहा था अचानक से फैमिली की वजह से बोल दिया ना। लेकिन क्लैरिटी की एनर्जीज आ रही है, तो डेफिनेटली इस एनर्जीज़ के हिसाब से देखा जाए तो आपके रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एनर्जीज़ यहाँ पर क्योंकि फेवर में दिख रही है, तो ये एनर्जीज़ फ्लो में जाने के बाद डाउन हुई है, लेकिन यही एनर्जीज़ अप में भी जाती हुई दिख रही है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर, राशियाँ देख लेते हैं एक बारी। तो राशियाँ हैं यहाँ पर तुला, कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लिब्रा, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है और मेष, तुला, कुंभ, धनु, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसमें से मैं कुछ राशियाँ आपका नाम लेना चाहूँगी मैं। इसमें से मुझे मेष, कुंभ, कन्या और आपकी मकर, मीन, तुला, वृषभ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये जो राशियाँ दिख रही हैं इनके पर्सन अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के पर्सन है या फिर कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है इन राशियों के पर्सन का, तो मैं बोलूँगी कि आपके लोगों के बीच में जो कांटेक्ट है ना वो बहुत जल्द कांटेक्ट होगा। दूसरी चीज़, अगर ये पर्सन इस वक्त अचानक से इनका रूप बदला है या अचानक से ही इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, अचानक ही सडन आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। खैर, राशियाँ बता दी हैं मैंने आपको, और वो जो राशियाँ मुझे दिखाई दे रही थी उनकी भी एनर्जीज बता दी है। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना है, कुंडली एनालिसिस करवानी है, जन्म पत्री बनवानी है, ठीक है, या फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करें। नंबर में एक बार और रिपीट कर देती हूँ 9540119650। तो भाई यहाँ पर यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द कार्ड है वो क्लीनिंग टू द पास्ट का आया है। साफ है, इस कार्ड को अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं बोलूँगी आपसे, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट है, तो पास्ट का रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ आपका, मतलब जैसे कि ना पिछले कर्मा आपका लिखा हुआ है, पिछले जन्मों के जो कर्मा होते हैं ना वो आपके साथ में थे, लेकिन कुछ ना चीज़ें ऐसी थी जो आपने, जैसे होता है ना कि प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ कर्मा भी होते हैं जो कि साथ में चलते रहते हैं। तो अभी कुछ कार्मिक भी है जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस डाल रहे हैं। ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने आपको, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अगर आपने ब्लॉक किया है, आपको बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जीज ब्लॉक में है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो पास्ट है ना आपका, उसको नहीं भुला पा रहे, और उस पास्ट को बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहे हैं। हर वक्त उन्हें आप याद आते रहते हो, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो बताया हुआ टाइम था, वक्त था ना, वो चीज़ें याद आती रहती है। तो प्यार क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा किसी को किसी से प्यार होता है, बहुत ज़्यादा बाय हार्ट अटैचमेंट होता है, मैंने बोला ना कि पास्ट लाइफ कर्म जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं रिश्ते आसानी से टूट नहीं पाते हैं। कितना भी तोड़ने की कोशिश करो किसी और की वजह से या फिर किसी भी नेगेटिव इफेक्ट की वजह से, तो ये रिश्ता आपका इनके साथ आप लिखवा के लाए हो तो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है।
सक्सेसफुल एनर्जीज़ आ रही है और आई होप सी कि ये जो एनर्जीज़ है ये एनर्जीज़ आपको लग जाए। और अगर ये एनर्जीज़ आपको लग गई तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एकदम आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एक चेंज आएगा, ज़बरदस्त चेंज आएगा और एक बहुत अच्छा चेंज आएगा जो कि आपके रिश्ते को फ्यूचर तक लेकर जाएगा। आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।